वैसे तो रमज़ान मुबारक जो है ना वो है सब्र, शुक्र और इबादत का महीना। बट हम औरतें ना चाहकर भी पूरा-पूरा दिन स्पेंड करती हैं किचन में। बट कुछ ऐसे काम हैं जो आप रमज़ान मुबारक से पहले करके रखेंगे तो आपका रमज़ान ईज़िली गुज़र सकेगा। क्योंकि खाना तो हर दिन बनता है, चाहे रमज़ान हो या कुछ भी। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप रमज़ान से पहले कर लेंगे ना तो आपका रमज़ान सुकून से गुज़रेगा और कम थकावट होगी। सबसे पहले आपने लेने हैं लेमन, उनका जूस निकाल कर किसी भी जो है ना आइस क्यूब ट्रे में वो डालकर फ्रीज़ कर लें। क्योंकि आपको पता है कि लेमन जूस जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है और बार-बार लेमन स्क्वीज़ करना, निकालना फिर बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। इस वे में ना आप अगर इनको निकाल कर फ्रीज़ कर लेंगे तो सिंपली आपको जब भी नीड हो तो आप 1 क्यूब निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और खुद पर इतना बर्डन नहीं डालें। अब कुछ दिन रह गए रमज़ान में तो आपने क्या करना है, एक लिस्ट बना लें। जो-जो चीज़ें आपको करनी है तो एक दिन रखें कि एक दिन में ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है। दूसरे दिन जैसे मैंने यहाँ पर बना ली थी ग्रीन चटनी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना रही हूँ और इनको मैं रखूँगी फ्रिज में। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो थोड़ी मिकदार में बनाएँगे ताकि 1 हफ़्ता आप इनको ईज़िली यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर आप इनको 1 हफ़्ते से ज़्यादा के लिए बनाएँगे ना तो ये ख़राब हो जाएँगी। अब हम बना रहे हैं ग्रीन चटनी, जिसमें मैंने डाला है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, उसके अलावा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ज़ीरा। और इनको ब्लेंड करने के लिए सिर्फ़ आपने 1 टेबल स्पून जितना पानी शामिल करना है कि ये ब्लेंड हो जाएँ। उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं सिलिकॉन के मोल्ड, जो कि आपको ईज़िली मिल जाएँगे किसी भी सुपरमार्केट से। सिलिकॉन के मोल्ड जो होते हैं ना एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मोल्ड के ईज़िली निकल जाते हैं। इसमें कुछ भी आप फेस करेंगे ना उससे आसानी से बाहर आ जाएगा। और ये ग्रीन चटनी तो आपको पता है कि हम जब भी दही भल्ले बनाते हैं या रायता बनाते हैं तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इस तरह से आप इनके क्यूब्स बना लेंगे। जब भी आपको यूज़ करनी हो तो आप इनको डिफ्रॉस्ट कर लें 5-10 मिनट पहले, तो ये आराम से हो जाते हैं डिफ्रॉस्ट। और एक बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ कि जब भी आप रमज़ान की प्रिपरेशन करें ना अपने नीड्स के अकॉर्डिंग किया करें कि जो चीज़ें आपके घर में ज़्यादातर बनती है वही चीज़ें आप बना कर रखें, ना कि आप किसी और को देखकर कॉपी करें। उससे क्या होता है कि जो चीज़ें हमें काम में भी नहीं होती है ना वो भी हम बना लेते हैं, बाद में वो वेस्ट हो जाती है। और दूसरी बात, आपने अपने फ्रिज के अंदर कैपेसिटी देखनी है कि हमारे फ्रीज़र के अंदर कितनी जगह है। अब हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता के लिए जो बनता है ना टमाटर वाला वो। अगर आप ये मार्केट से लेंगे तो एक जार आपको पड़ती है 35 दिरहम की या 20 दिरहम की। अगर आप घर में बनाएंगे तो ये कम बजट में बन जाएगा। इसके लिए आपने करना ये है कि टमाटर जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है उतने टमाटर लेकर इस तरह से इनको 4 कट ऊपर से लगाना है ताकि इनकी जो स्किन है वो आसानी से रिमूव हो जाए। हमें इनको पानी के अंदर बेसिकली बॉयल करना है स्किन उतरने तक। फिर हम स्किन को डिस्कार्ड कर देंगे और जो टमाटर हैं हमने उनको कर लेना है ब्लेंड किसी भी मिक्सी जार में। दूसरी तरफ हमने लेना है वाइट कलर का ऑनियन। थोड़ी से बिल्कुल ऑलिव ऑयल के अंदर ऑनियन डालेंगे, हाफ ऑनियन चॉप करके उसको सौते करेंगे। उसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर या लाल मिर्च पाउडर। पेपरिका पाउडर बेसिकली इसीलिए डाला जाता है ताकि इसका जो कलर है वो रेड प्रॉपर वे में आ जाए। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे वही टमाटर की प्यूरी जो अभी हमने ब्लेंड की थी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वाइट विनेगर 1 टीस्पून। वाइट विनेगर आपका प्रिजर्वेशन का काम करेगा। और इसके अलावा इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप। टोमेटो केचप और पेपरिका पाउडर डालने का यही मकसद था ताकि इसके अंदर जो है अच्छा सा कलर आ जाए। और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद इसे स्पाइसी बनाने के लिए। फिर जैसे ही ये थिक हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि आप स्पैचुला पर लेकर देखें और वो गिरे ना। उसके बाद लास्ट में इसमें डालेंगे बेसिल लीव। तो ये जो है हमारा पास्ता के लिए सॉस भी रेडी है। हम इसको भी फ्रीज कर लेंगे पूरे महीने के लिए। दूसरी तरफ ये बेसिक मसाले हैं जो कि कढ़ाई वगैरह में हम डालते हैं, उनको अच्छी तरह से साफ करके भून लेंगे। जैसे ही इनमें खुशबू आना शुरू होगी हम इनको क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे ठंडा करके।
क्योंकि ये जो है ना बेसिक चीज़ें हैं, रमज़ान से पहले अगर आप इनको बना कर रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और एक दिन में ही सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना टास्क बनाना है कि ये चीज़ मुझे इसी दिन करनी है, तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। फिर जैसे ही चीज़ें फ्रीज़ हो जाएँगी ना, तो आपने क्या करना है, जैसे आपकी स्पेस कम यूज़ हो, आपने इनको डालना है ज़िपर लॉक बैग में। ये किसी भी आप सुपरमार्केट से लेंगे ना, आपको मिल जाएँगी। ये फ्रीज़र की शॉपर्स होती हैं, जो कि फूड को फ्रीज़ करने के लिए काम आती हैं। होप आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।